गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे थे और उसमें बहुत सारे चैप्टर्स की हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी, बहुत सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझे थे। आज हम लोग जिस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें आते हैं आपके हर एक एग्जाम में, चाहे वो एग्जाम आपका यूपीपी का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे आपकी यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्जाम्स हो, या कोई भी यूपी की वैकेंसी हो, तो उसमें इस चैप्टर से, इस पर्टिकुलर चैप्टर से ठीक ठाक और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है संधि। तो संधि चैप्टर का नाम सुनते ही आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे कि संधि चैप्टर कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज हम लोग देखेंगे संधि आखिर में होता क्या है, संधि की कहानी क्या होती है, और संधि में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो बहुत ही कायदे से आप चैप्टर का नाम डाल लीजिए। चैप्टर का नाम क्या है? संधि। चैप्टर का नाम क्या है? संधि। संधि। हम लोग इसी चैप्टर को आज पढ़ेंगे, संधि। ठीक, चलिए। संधि, सबसे पहले हम संधि की क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। और देखिए आपको संपूर्ण संधि पढ़ाया जाएगा, पूरा का पूरा संधि में कहां कहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, सारी कहानी बताई जाएगी। तो धैर्य के साथ बहुत ही अच्छे वे में आप पढ़िएगा और बहुत ही कायदे से अपनी नोट्स बनाइएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि की परिभाषा, डेफिनेशन। परिभाषा की अगर बात की जाए तो इसकी परिभाषा होती है, परिभाषा क्या होती है संधि की? दो वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से एक सेकेंड। संधि बात अगर की जाए परिभाषा की, परिभाषा तो क्या कहा जाता है? वर्णों के मेल, वर्णों के मेल से उत्पन्न, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है, संधि कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संधि किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक, अब वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहने का मतलब क्या होगा समझिए। जैसे कहा जाए वाक धन ईश, वाक धन ईश, शब्द क्या बनेगा? वागीश। शब्द क्या बनेगा? वागीश, वागीश। तो देखिए यहाँ पर किसका किसका मेल हो रहा है? यहाँ पर क का मेल हो रहा है ई से, और क का मेल ई से होने के कारण इस क में क्या हो रहा है? परिवर्तन, और क परिवर्तित होकर के क्या हो जा रहा है? ग बन जा रहा है, और शब्द क्या बन रहा है? वागे। तो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, यहाँ पर विकार का मतलब क्या होता है? तो विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है
जो भी विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को, उसी विकार को ही क्या कहा जाता है? संधि। उसी विकार को क्या कहा जाता है? संधि। अगर वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात वर्णों के मिलने से कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो वहां पर कभी भी संधि नहीं होगी। वहां पर कभी भी संधि नहीं होगी। हिंदी के प्रत्येक शब्द में संधि हो ये आवश्यक नहीं है, या हिंदी के प्रत्येक शब्द में समास हो ये आवश्यक नहीं है। जितने भी आपके हिंदी के शब्द हैं, सभी में संधि या सभी में समास नहीं हो सकते। संधि कहाँ पे होगा? जब कहीं पर वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन होगा, कोई विकार उत्पन्न होगा, तो वहां पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होगा, उस परिवर्तन या विकार को क्या कहेंगे? संधि। और कहीं अगर शब्दों के मेल से कोई परिवर्तन या विकार होगा, शब्दों के मिलने से कोई परिवर्तन या विकार होगा, तो उस विकार को वहां पर क्या कहा जाएगा? समास। उस विकार को वहां पर क्या कहा जाएगा? समास। तो ये कहानी होती है किसकी? संधि की। और संधि में होता क्या है? तो वर्णों के मिलने से क्या होता है? परिवर्तन। जब भी वर्णों के मिलने से परिवर्तन होगा, तो उस परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? संधि। यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। चलिए अब समझिएगा। जैसे देखिए, अगर कहा जाए कहा जाए विद्या, कहा जाए विद्या धन आलय, विद्या धन आलय बराबर क्या हो जाएगा? विद्यालय। विद्यालय। तो देखिए, अगर इसका विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद क्या बनेगा? हलंत का है प्लस हलंत का यह प्लस क्या हो जाएगा? आ। यहाँ पे अगर विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे कौन सा वर्ड मिल रहा है? आ। आ कितनी बार आया है? 2 बार। लेकिन दोनों बार जो आ है ये संयुक्त हो करके एक मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। और यहाँ पर जिस संधि का प्रयोग किया गया है, या यहाँ पर इस शब्द में जो संधि होगी, वो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे जिस संधि का प्रयोग किया जाएगा, वो संधि कौन सी होगी? तो दीर्घ स्वर संधि होगी। इसी परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। ये जो परिवर्तन है आपका, इसी परिवर्तन को किस नाम से जाना जाएगा? इसी परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहा जाता है संधि। संधि, इसी को क्या कहा जाता है? संधि। अब हेडिंग डालिएगा, संधि के प्रकार। हेडिंग डालिएगा आप सब, संधि के प्रकार। हेडिंग डालिएगा, संधि के प्रकार। प्रकार, संधि के प्रकार लिखिएगा। संधि के प्रकार में लिखिए, लिखिए। संधि के संधि के संधि के कुल 3 प्रकार। संधि के कुल तीन प्रकार बताए गए हैं। संधि के कुल 3 प्रकार बताए गए हैं, जो निम्न है। संधि के टोटल कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 3 प्रकार। और ये जो 3 प्रकार बताए गए हैं, ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले प्रकार की जो संधि होती है, उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि। सबसे पहले प्रकार की संधि को क्या कहा जाएगा? स्वर संधि। स्वर संधि। सबसे पहले प्रकार की जो संधि होती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। दूसरे प्रकार की जो संधि होती है, जो संधि का दूसरा प्रकार है, उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि।
पहला प्रकार कहलाता है स्वर संधि, दूसरा जो प्रकार होता है उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि, और जो तीसरा प्रकार होता है संधि का, जो तीसरा प्रकार है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है विसर्ग संधि। उसे क्या कहा जाता है, विसर्ग, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अगर आपसे पूछेगा कि संधि के टोटल कितने प्रकार होते हैं, तो जवाब क्या आ जाएगा, 3 प्रकार। आंसर क्या आएगा, 3 प्रकार। संधि के कुल कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यही संधि के क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। संधि के प्रकार की बात करेंगे, संधि के कितने प्रकार होंगे, 3। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, विसर्ग। ठीक। तो जब भी पूछेगा संधि के प्रकार तो आपका जवाब यही आना चाहिए कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। संधि किसे कहते हैं, तो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही क्या कहा जाता है, संधि। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है, संधि। अब बात करते हैं संधि निर्माण की विधियां। तो हेडिंग डालिएगा, संधि निर्माण की विधियां। संधि निर्माण की विधियां। ठीक। संधि निर्माण की विधियां। संधि निर्माण की विधियां का मतलब क्या होता है कि संधि के निर्माण की कुल कितनी विधि बताई गई है, कि संधि के निर्माण की टोटल कितनी विधि बताई गई है। तो सबसे पहले तो आप देखिए संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के संधि हैं। कौन कौन से संधि हैं, तो सबसे पहले जो संधि आप लोग पढ़ते हैं और सबसे पहला जो संधि का प्रकार है वो कौन सा है, स्वर संधि। सबसे पहला जो संधि है वो कौन सा है, स्वर संधि। और स्वर संधि का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो स्वर के साथ स्वर का मेल होने से। स्वर प्लस स्वर के मेल से जिस संधि का निर्माण होता है वो संधि कौन सी संधि होती है, स्वर संधि। स्वर का स्वर के साथ मेल होने से जिस संधि का निर्माण होता है उसे ही क्या कहा जाता है, स्वर संधि। उसे ही क्या कहा जाता है, स्वर संधि। संधि का दूसरा जो प्रकार आप लोग पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, व्यंजन संधि। दूसरा जो टाइप है वो कौन सा है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि दूसरा जो प्रकार है उसे क्या कहा जाएगा, व्यंजन संधि। संधि, व्यंजन संधि। अब अगर बात की जाए कि व्यंजन संधि होता क्या है या व्यंजन संधि की कहानी क्या है, तो इसका निर्माण कैसे होता है, तो स्वर के साथ, स्वर के साथ, स्वर के साथ व्यंजन, स्वर के साथ व्यंजन, व्यंजन का मेल, स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो, या फिर क्या हो, व्यंजन के साथ, या फिर व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो, या फिर व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो, या फिर व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो, या फिर व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो, मेल हो। इन तीनों, स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो, व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो, या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो, इन तीनों आधारों पर या तीनों तरीकों से जिस संधि का निर्माण होगा उसे क्या कहा जाएगा, व्यंजन संधि। उसे क्या कहा जाएगा, व्यंजन संधि। तो अगर आपसे पूछेगा कि स्वर संधि के निर्माण की कितनी विधि होती है, तो जवाब क्या आ जाएगा, 1 विधि। और व्यंजन संधि के निर्माण की कितनी विधि होती है, तो जवाब क्या आएगा, 3 विधि। 3 विधि बताई जाती है किसके निर्माण की, व्यंजन संधि के निर्माण की। आगे बढ़िएगा। और अगली और तीसरी जो आपकी संधि है वो कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। कौन सी संधि है, विसर्ग, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अगर बात की जाए कि विसर्ग संधि का निर्माण कैसे होता है या विसर्ग संधि का निर्माण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
तो एक तरफ विसर्ग हो, एक तरफ विसर्ग हो, विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस स्वर के होने से जिस संधि का निर्माण होगा उसे क्या कहा जाएगा, विसर्ग संधि। या फिर का दूसरी कंडीशन क्या है कि विसर्ग प्लस व्यंजन, विसर्ग प्लस व्यंजन, व्यंजन विसर्ग हो और विसर्ग के बाद क्या हो, व्यंजन हो, तब भी जिस संधि का निर्माण होगा वो भी क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि, वो भी क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि। तो संधि के निर्माण की जो टोटल विधियां बताई गई हैं वो टोटल कितनी विधियां बताई गई हैं, 6 विधियां। कितनी विधियां बताई गई हैं, 6 विधियां। अब ये 6 विधियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले स्वर संधि के निर्माण की विधि की अगर बात की जाएगी तो स्वर संधि के निर्माण की टोटल कितनी विधि है, एक विधि, एकमात्र विधि है। वो विधि कौन सी है, स्वर का स्वर के साथ मेल। स्वर का अगर स्वर के साथ मेल होगा तो वहां पर किस संधि का निर्माण होगा, स्वर संधि का। व्यंजन संधि का निर्माण कब होगा, या व्यंजन संधि के निर्माण की कितनी विधियां हैं, तो 3 विधियां हैं। कौन कौन सी 3 विधियां हैं, स्वर का व्यंजन के साथ मेल हो, व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो, या फिर व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो। इन तीनों तरीकों से जिस संधि का निर्माण होगा या जो संधि निर्मित होगी उसी संधि को क्या कहा जाएगा, व्यंजन संधि। उसी को क्या कहा जाएगा, व्यंजन संधि। विसर्ग संधि क्या होगा, जब विसर्ग के बाद स्वर अथवा विसर्ग के बाद व्यंजन आएगा तो वहां पर जो नए शब्द का निर्माण होगा उसमें प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि। उसमें प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि। तो ये संधि के निर्माण की कुल विधियां थी जो आप लोगों ने देखा। और संधि निर्माण की टोटल जो विधियां बताई गई हैं वो कितनी बताई गई हैं, 6। स्वर संधि के निर्माण की कितनी विधि होती है, एक विधि होती है। व्यंजन संधि के निर्माण की टोटल कितनी विधि होती है, 3 विधि होती है। और विसर्ग संधि के निर्माण की कितनी विधि होती है, 2 विधि होती है। ठीक है, चल आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि विसर्ग संधि के निर्माण की कितनी विधि होती है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे, अगले पेज पे। ये तो हो गया संधि के निर्माण की विधियां। अब हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा और पढ़िए। पहला आपका जो संधि है जिसे क्या कहा जाता है, स्वर संधि। जिसे क्या कहा जाता है, स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक, स्वर संधि, स्वर संधि। अगर पूछा जाए कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है तो आपका जवाब क्या होगा, स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी, तो आंसर देखिएगा, लिखिएगा स्वर संधि की परिभाषा। स्वर, स्वर का, स्वर का स्वर के साथ, स्वर का स्वर के साथ, साथ स्वर का स्वर के साथ मेल होने से, स्वर का स्वर के साथ मेल होने से, मेल होने से, होने से उत्पन्न विकार, स्वर का स्वर के साथ मेल होने से उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार, विकार को, उत्पन्न विकार को स्वर संधि, उत्पन्न विकार को स्वर संधि, स्वर संधि कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है, कहा जाता है। स्वर का स्वर के साथ मेल होने से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है। जब स्वर का मेल किससे होगा, स्वर से होगा, तो वहां पर जो विकार या जो परिवर्तन होगा उसी को क्या कहा जाएगा, स्वर संधि। जैसे उदाहरण में देखिएगा, देखिएगा उदाहरण में जैसे कहा जाए विद्या, धन अर्थी, अर्थी बराबर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, विद्यार्थी। अब अगर बात की जाए कि यहाँ पर मेल किसका हुआ है तो इस अंतिम वर्ण का विच्छेद करिएगा और इसका विच्छेद क्या होगा, हलंत का द प्लस हलंत का य प्लस क्या हो जाएगा, आ।
और इसके पहले वर्ण का विच्छेद करेंगे तो इसका पहला वर्ण क्या है? आ और ए का मेल हो रहा है, और आ और ए के मेल से जो मात्रा मिल रही है वो कौन सी मात्रा मिल रही है? आ की। तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी? स्वर संधि। आ भी अपने आप में क्या है? स्वर, और ए भी क्या है? स्वर। तो दो स्वरों का मेल हो रहा है, और स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को ही क्या कहा जाता है? स्वर संधि। स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को ही क्या कहा जाता है? स्वर संधि। यहाँ पर अगर बात की जाए कि किसका मेल हो रहा है तो जवाब क्या हो जाएगा? स्वरों का मेल, स्वरों का मेल। तो ये जो शब्द विद्यार्थी है इसमें संधि कौन सी होगी? स्वर संधि। कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। जैसे कहा जाए आपसे अगर कहा जाए पोधन अन, पोधन बराबर क्या हो जाएगा? पवन। पोधन अन बराबर क्या हो जाएगा? पवन। देखिए अगर इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? हलंत का पै धन ओ, हलंत का पै धन। और यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे वर्ड कौन सा मिल रहा है? इस ओ और ए का मेल हो रहा है, और इन दोनों के मेल से जो वर्ण बन रहा है वो कौन सा वर्ण बन रहा है? वह बन रहा है। और संधि यहाँ पर कौन सी हो रही है? तो यहाँ पर जो संधि हो रही है वो हो रही है अयादि संधि। और अयादि संधि अपने आप में कैसी संधि है? स्वर संधि। यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है? अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। क्यों अयादि स्वर संधि हो रही है? क्योंकि मेल किसका हो रहा है? दो स्वरों का। तो स्वर के साथ अगर स्वर का मेल होगा, स्वर के साथ स्वर का मेल होगा, और स्वर के साथ स्वर का मेल होने से उत्पन्न विकार को ही क्या कहा जाएगा? स्वर संधि कहा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर के साथ स्वर का मेल हुआ है वहां पर कौन सी संधि होगी, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? स्वर संधि। ठीक, स्वर संधि। चलिए इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले पेज पे आइए और चीजों को समझिएगा। ये कहानी थी किसकी? स्वर संधि की। अब आप स्वर संधि का आगे क्या पढ़ेंगे? प्रकार। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर संधि के टोटल प्रकार कितने होते हैं, तो हेडिंग डालिएगा स्वर स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार, हेडिंग डालिएगा स्वर संधि के प्रकार। प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। प्रकार देखिएगा, स्वर स्वर संधि के कुल स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। कुल 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। और ये 5 प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो प्रकार होता है स्वर संधि का, उसे क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर संधि। उसे क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले प्रकार को कहा जाता है दीर्घ स्वर संधि। दूसरा जो प्रकार होता है उसे कहा जाता है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। ठीक, सबसे पहला प्रकार क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। और दूसरा जो प्रकार होता है उसे क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि। और तीसरा जो प्रकार होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वृद्धि स्वर संधि। वो कहलाता है आपका वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। चौथे प्रकार की अगर बात की जाए
तो स्वर संधि का जो चौथा प्रकार होता है वो कहलाता है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि चौथा जो प्रकार होता है उसे क्या कहा जाता है? यण स्वर संधि। पांचवें प्रकार की अगर बात की जाए कि पांचवा प्रकार क्या कहलाता है, तो संधि का जो पांचवा स्वर संधि का जो पांचवा प्रकार होता है उसे कहा जाता है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक, अयादि स्वर संधि। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वरों का स्वरों के साथ होने वाले स्वरों का स्वर के साथ मेल होने पर उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर का मेल किससे होता है? स्वर से होता है। पूछा जाए स्वर संधि के कुल प्रकार कितने होते हैं, तो जवाब क्या हो जाएगा? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है यण स्वर संधि और पांचवा क्या होता है? अयादि स्वर संधि। तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये 5 प्रकार के स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं और इन्हीं पांचों प्रकारों को आपको पढ़ना होगा और इन्हीं पांचों प्रकारों में पूरी की पूरी स्वर संधि समाहित रहती है और 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे, चीजों को जानेंगे। बाकी हम देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या जाना। तो आज की क्लास में जो हम लोगों ने जाना है वो क्या जाना है? सबसे पहले संधि के बारे में, और संधि की सबसे पहले परिभाषा क्या होती है? तो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अर्थात परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जैसे वाक धन ईश मिलकर के क्या हो जाएगा? वागीश। तो यहाँ पर क का परिवर्तन ग में हो जा रहा है, तो यहाँ पे जो शब्द है वो क्या बन रहा है? संधि शब्द बन रहा है, क का परिवर्तन ग में। ठीक, फिर अगला है कि संधि के टोटल प्रकार कितने होते हैं। जब भी आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे संधि के जो कुल प्रकार होते हैं वो भाई कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। संधि के टोटल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहला प्रकार होता है स्वर संधि, दूसरा प्रकार होता है व्यंजन संधि और तीसरा जो प्रकार होता है उसे क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि। पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि स्वर संधि का प्रकार कौन सा है, इनमें से कौन सा एक स्वर संधि का प्रकार है, इनमें से कौन सा एक संधि का प्रकार है? तो आपके ऑप्शन होंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो आपका वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। संधि के प्रकार पूछेगा तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्या कह रहा है? संधि निर्माण की विधियां। तो संधि निर्माण की टोटल कितनी विधियां बताई गई हैं? 6 विधियां बताई गई हैं। कैसे बताई गई हैं? तो सबसे पहले अगर हम स्वर संधि के निर्माण की विधियों की बात करें तो स्वर संधि का निर्माण कैसे हुआ है? स्वर का स्वर के साथ मेल होने से जिस संधि का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। स्वर का स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि। फिर व्यंजन संधि का निर्माण कैसे होता है? स्वर प्लस व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। व्यंजन का स्वर के साथ मेल होने पर उत्पन्न विकार क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि। और व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर उत्पन्न विकार भी क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि। स्वर का व्यंजन से मेल हो, व्यंजन का स्वर से मेल हो, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, इन तीनों तरीकों से जिसका निर्माण होगा उसे क्या कहा जाएगा? व्यंजन संधि। उसे क्या कहा जाएगा? व्यंजन संधि। स्वर संधि, स्वर प्लस स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहेंगे? स्वर संधि। आगे आइए, बात अगर की जाए विसर्ग संधि की कि विसर्ग संधि किसे कहेंगे और या विसर्ग संधि के निर्माण की कितनी विधियां हैं, तो विसर्ग संधि के निर्माण की 2 विधियां हैं और ये दोनों विधियां कैसी हैं? तो विसर्ग के बाद अगर स्वर आएगा, तो विसर्ग का मेल स्वर से होगा तो संधि वहां पे कौन सी होगी? विसर्ग संधि। या विसर्ग के बाद अगर व्यंजन होगा तो भी वहां पर संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के निर्माण की कितनी विधियां होती हैं? 2। अब स्वर संधि की बात अगर की जाए तो स्वर का स्वर के साथ मेल होने से उत्पन्न विकार को ही क्या कहा जाता है? स्वर संधि। जैसे विद्याधन अर्थी मिलकर के क्या बनेगा? विद्यार्थी। मेल किसका हो रहा है? आ और ए का, और आ और ए दोनों के दोनों क्या है? स्वर। और स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। पो धन अन मिलकर के क्या बनाएगा? पवन। मेल किसका हो रहा है? ओ का मेल किससे हो रहा है? अ से। यहां पर भी संधि कौन सी हो जाएगी? आपकी स्वर संधि। आगे आइए,
स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के अगर प्रकार की बात की जाए तो इसके कुल कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ये 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहला प्रकार होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है यण स्वर संधि और पांचवा होता है अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार होते हैं किसके? स्वर संधि के। इतनी कहानी हम लोगों ने पढ़ी। अब इसके आगे की कहानी अगली क्लास में पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, यण स्वर संधि किसे कहते हैं, अयादि किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, वृद्धि किसे कहते हैं। सारी बातें जानेंगे वन बाय वन करके। तो आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्लासेस देखते रहिए, अपनी चीजों को इम्प्रूव करते रहिए। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।